हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आज रहेगी सिलोगिज्म की क्लास नंबर 6। आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, आइए एक बार जानते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ओनली अ फ्यू एंड ओनली फ्यू के बारे में। मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे। वो क्या कह रहे थे हमारे पास, सर फ्यू और अ फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको समझेंगे आज। साथ ही समझेंगे हम क्या ओनली एंड ओनली अ फ्यू के केस के बारे में। क्या होता है ओनली एंड ओनली अ फ्यू, उसके बारे में जानेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल आसान है, तो आपकी ये गलतफहमी होने वाली है। पहले एक बार इसको समझना जरूरी है, साथ ही इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज के जो करंट में एग्जाम पूछे जाते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सिलोगिज्म के ओनली से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा सिलोगिज्म का। आइए जानते हैं कैसे इसको समझा जाएगा प्रैक्टिकली। देखिए, रिलेशन बिटवीन ओनली अ फ्यू एंड ओनली फ्यू के बारे में अगर बात करूं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में, आ फ्यू के बारे में। आ फ्यू बताना चाहता है सम के बारे में। चलिए लिखते हैं एक बार। आ फ्यू किसके बारे में बता रहा है? सम पॉजिटिव के बारे में। मतलब मैंने आपसे पूछा कि आपने ये बुक कितनी पढ़ी, तो आप मेरे को कहते हो कि कुछ पढ़ ली मैंने। दूसरा वर्ड क्या है? फ्यू। अब ये क्या कहता है? ये कहता है, मैंने बोला कितनी बुक पढ़ी आपने, तो आपने बोला कुछ बुक नहीं पढ़ी। कुछ बुक नहीं पढ़ी मतलब सम। ये भी बता रहा है, बट कौन से वाला? नेगेटिव वाला। आ फ्यू पॉजिटिव सम के बारे में बताता है, और फ्यू किसके बारे में बताता है? सम नेगेटिव के बारे में। बट आगे वर्ड जोड़ दिया गया, क्या? ओनली। क्या वर्ड जोड़ दिया बेटा? ओनली। अब ये मतलब बना देगा दोनों का मीनिंग सेम। अब इसका ही मतलब होता है ओनली अ फ्यू, का ही मतलब होता है ओनली फ्यू। अब यहां पर कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। मैंने पूछा कितनी बुक पढ़ी आपने, तो आपने कहा सिर्फ क्या? कुछ बुक पढ़ी है। सिर्फ कुछ, दैट मीन्स कुछ बुक नहीं पढ़ी। सम नेगेटिव। ओनली ने क्या बता दिया? सिर्फ बताया। कितना? सिर्फ कुछ बताया। तो ऑब्वियसली बात है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? सम नॉट हो जाएगा। यहां पर ओनली, मैंने पूछा कितनी बुक पढ़ी आपने, आपने बोला सिर्फ कुछ बची है जो कि नहीं पढ़ी। सिर्फ कुछ बुक नहीं पढ़ी, दैट मीन्स बाकी क्या कर दिया आपने? पढ़ ली है। क्या कंफर्म कर दिया आपकी बार? बाकी आपने पढ़ ली है और कुछ आपने नहीं पढ़ी। सिर्फ ये माइनर डिफरेंस होता है आपके पास ओनली अ फ्यू एंड ओनली फ्यू के बारे में। ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन किस चीज का? दो स्टेटमेंट का। कौन कौन सी? सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। आई थिंक सो। क्या डिफरेंस था, क्या रिलेशन था ओनली अ फ्यू एंड ओनली फ्यू के बारे में, वो आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अब किसके बारे में? ओनली एंड ओनली अ फ्यू के बारे में। डियर, इसको समझने से पहले एक चीज समझिएगा। आपके पास दो वर्ड्स होते हैं। क्या? पहला वर्ड होता है एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या होते हैं? पार्टिकल्स। मतलब दूसरा वर्ड होता है डियर क्या? पार्टिकल्स। आपको यह समझना पड़ेगा, ओनली का मतलब तो होता है सिर्फ, बट वो सिर्फ किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है या पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रहा है? जैसा कि अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट में, इसमें ओनली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ए, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट को। क्या बताया? सिर्फ ए एलिमेंट होंगे। कहां पर होंगे? जहां पर होगा बी। जहां पर कौन होगा? बी। मतलब समझिए, जहां जहां आपको बी दिखाई देगा, वहां कौन कौन से एलिमेंट दिखाई देंगे? तो उसने बताया कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ ए वाले। सिर्फ और सिर्फ ए वाले। यहां पर बी चला जाएगा किसमें? ए में। ताकि जहां जहां आपको बी दिखाई दे, वहां वहां कौन दिखाई दे? ए वाले। आई थिंक सो। क्या होगा? ये क्लियर है। अब डाउट क्या हो सकता है? सर ऑल ए आर बी भी तो हो सकता है। ऑल ए आर बी। जी बताइए, जहां जहां आपको बी दिखाई दे रहा है, वहां वहां कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? क्या वहां वहां सिर्फ और सिर्फ ए दिखाई दे रहा है? भाई यहां पर भी है बी, तो क्या यहां पर ए दिखाई दे रहा है? नहीं ना। दैट मीन्स ऑल ए आर बी नहीं मतलब होता। इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए।
सर अगर इसका मतलब ऑल बी आर ए होता है तो ऑल बी आर ए और ओनली ए आर बी क्या दोनों का मतलब सेम होता है? जी नहीं, ऑल बी आर ए में बी कहीं और एलिमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है, बट यहां पर वो शेयर करेगा सिर्फ किसके साथ? ए के साथ। तो इसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि डायग्राम में आपको डिफिकल्ट ना हो समझने के लिए कि ये बी कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए में जाएगा, इसके अलावा किसी और एलिमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो ऑल ए आर सी कहना तो आप नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप बी सी में भी चला जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। बी कहां जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए में जाएगा। आई थिंक सो जो डाउट क्रिएट हो रहे थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब समझते हैं सेकंड पॉइंट, ओनली अ फ्यू ए आर बी। आप एक बात बताइए, ओनली के बाद एलिमेंट बता रहा है या बता रहे हैं एलिमेंट के पार्टिकल्स के बारे में? ये बता दीजिए। अ फ्यू पार्टिकल्स है या एलिमेंट है? अ फ्यू एक पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए अ फ्यू का यूज किया गया, मतलब सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स होंगे किसके? ए के। किस में? बी में। कुछ ही बोलता है मतलब कुछ ही होने चाहिए, बाकी नहीं हो सकते, मतलब सारे ए बी में नहीं जा सकते। अभी बताया था लास्ट थोड़ा पीछे वाले पीपीटी के ऊपर क्या, कि कुछ ही हिस्सा ए का जाएगा किस में? बी में। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये वाला पोर्शन तो हाईलाइट हो गया। जाएगा कितना? कुछ। किसका कुछ जाएगा? ए का। दैट मीन्स ए का रिमेनिंग पार्ट नहीं जा सकता। इस तरफ ये क्रॉस कर दो बाउंड्री को, ताकि आपको याद रहे अगर रिमेनिंग पार्ट ए की तरफ लेके जाना चाहें तो बाउंड्री पे क्रॉस है, आप लेके नहीं जा सकते। बट बी की तरफ तो कोई बाउंड्री क्लोज नहीं। बी तो उतने हिस्से में जितना कुछ ए आया है उस हिस्से में बी तो सारा का सारा जा सकता है या नहीं? देखिए कैसे, मान के चलो ए है यहां पर और ये सारा आ गया बी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए का कितना हिस्सा बी में गया, तो आप क्या बोलोगे? कुछ गया ना। दैट मीन्स ये जितना कुछ ए का हिस्सा गया था बी में उतने में बी तो सारा का सारा जाएगा या नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई बी की तरफ कोई बाउंड्री क्लोज नहीं, ए की तरफ क्लोज है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एलिमेंट है आपके पास ए बी और सी, तीन एलिमेंट है। ए का सारा हिस्सा कहां नहीं जाएगा? आप कहेंगे सारा हिस्सा आप बी में नहीं डाल पाओगे। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ए का सारा हिस्सा सी में डाल सकते हो? भाई सी में तो सारा जाने के लिए बताया ही नहीं, तो सी में तो डाल सकते हो ना, पॉसिबल है ना कि ए सारा का सारा जाएगा या जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ए सारा नहीं जा सकता, ये कंफर्म है। कहां पर? बी में। कहां पर? बी में। ये डिफरेंस है ओनली एंड ओनली ऑफ फ्यू के बारे में। यहाँ ओनली ए पूरे एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है कि ए के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जहां बी होगा। यहाँ ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल्स को, कि इसके कुछ ही पार्टिकल किसी और एलिमेंट में जा पाएंगे, बट जिसमें जा पाएंगे सिर्फ उसके बारे में बताया गया, बाकी किसी और एलिमेंट में वो सारा भी जा सकता है। आई थिंक सो ये पॉइंट क्या डिफरेंस था ओनली एंड ओनली ऑफ फ्यू केस के बारे में ये क्लियर हुआ होगा। डियर, आपको अगर प्रैक्टिकली समझना है तो आपके पास उचित ऑप्शन है, आप हमारे अपने YouTube चैनल से जुड़िए लर्न विद अनिरुद्ध सर से। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर आपको समझाई जाती हैं चीजें कि किस प्रकार से आपसे बनी है। कोई एक्सेप्शन वर्ड यहाँ यूज नहीं होता। एक्सेप्शन वर्ड सिर्फ दूसरे लोगों की पोल खोलने के लिए होता है, जो आपको रट्टा मार के पढ़ाते हैं। इसी मुहिम को हमने स्टार्ट किया था और वहीं से इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था। मुहिम क्या थी? स्टॉप रट्टा एजुकेशन। अगर ये वीडियो सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, प्रॉफिटेबल रहा, तो इस वीडियो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा देना अगर आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस की, इन रूल्स की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। हैव अ गुड डे।